पीएमएस के 2022 के पंजाब वालों के जो एग्जामिनेशन है उनके जून के एंड पे एक्सपेक्टेड हैं, जून या जुलाई में। सेकेंड जून के एंड पे या जुलाई के शुरू में। वैसे मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइम मिल जाएगा जुलाई का महीना भी सारा, क्योंकि इंशाल्लाह जो चीज़ें हैं, जो जिन चीज़ों से मुराद खुदा न खास्ता वो मुल्की सूरत हाल पे बात नहीं मैं कर रहा। जो कमीशन के पास बर्डन है वो इतना ज़्यादा है कि वो डेफिनेटली इसको मैनेज करते हुए कुछ टाइम लेगा, बट आप फिर भी इसको ज़हन में रखिएगा। खैर हम कुछ ये अपनी डिस्कशन में यहाँ पे बात कर रहे हैं, मीनिंग्स पर बात कर रहे हैं। अच्छा, चौथे नंबर पे हमने ये देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ये प्रिसाइज है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने कंफर्म नहीं किया है ना, आई एम जस्ट चेकिंग। आई एम ऑडिबल पार्टिसिपेंट्स? जस्ट कोई कंफर्म कर दें, अ सिंगल पर्सन। ओके, थैंक यू सो मच। चौथे नंबर पे हम देखते हैं कि ब्रीफ है। अच्छा देखें, ब्रीफनेस को देखने की भी एक वजह होती है। अब देखें, हम ये देखते हैं कि क्या इस वर्ड को, इस जो प्रेसी है, इसने फ्यूएस शाहान साहब आप कुछ लिखना चाह रहे हैं शायद। तो अगर आप इजाज़त दें तो कुछ देर के लिए हम रुकें, और आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो हम पहले आप आपसे रिक्वेस्ट कर लें कि आप लिख लीजिए। अगर आप कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो हम रुक सकते हैं आपके लिए। आप हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट हैं, तो हम डेफ़िनेटली आपको चांस देना चाहेंगे अगर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो। सो मीनवाइल फ्यूएस्ट पॉसिबल जो हैं वो वर्ड्स हम उनमें लिखने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। रिमेंबर, कहा जाता है इंग्लिश के अंदर जो है वो एक कोटेशन है कि ब्रीविटी, ब्रीविटी कहते हैं इख्तिसार को। ब्रीविटी इज द सोल ऑफ विच। ये जो अक्लमंद लोग हैं, जो दाना लोग हैं, वो कम लफ्जों में बात करते हैं। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन से ऐसे आइडियाज हैं को ओमिट किया। क्या ऐसा तो नहीं है इस पार्टिसिपेंट ने मेन आइडियाज को ही ओमिट कर दिया, उन्हीं को निकाल दिया, या वाकईतन इसको पता है कि ये करना चाहिए था। अब ये कैसे पता चलेगा? ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। सो अब क्या होगा? अब इसके बाद जो है वो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ऑर्नामेंट ये कितना ऑर्नामेंटेड है। इसके अंदर जो है ऑर्नामेंटल लैंग्वेज जो है वो कितनी यूज की गई है। जो सजी सजाई लैंग्वेज होती है, जो भारी भरकम अल्फाज हैं, वो कैसे। और फिर जो है, अगर हमने देखा कि बहुत फ्यू वर्ड्स जो हैं वो लिए गए हैं, तो क्या ऐसे तो नहीं है कि मुख्तसर अल्फाज में लिखता हुआ ऑब्स्क्योरिटी की तरफ चला गया। ऑब्स्क्योर किसे कहते हैं? ऑब्स्क्योर का मतलब है कि वो हमें समझ में नहीं आ रहा, वो बिल्कुल अंधेरे की तरफ चला गया। वो कुछ लिखना चाह रहा है लेकिन उसने अपने आइडियाज को ही एक्सप्लेन नहीं किया। अगर ये तमाम चीजें करेंगे फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो तमाम चीजें इंपॉर्टेंट होने चाहिए। अच्छा, फिर 5वें नंबर पे स्टेप 5 में ये चीज़ देखने की कोशिश करते हैं कि अच्छा ऐसा तो नहीं है कि जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, जो सारी की सारी प्रेसी है, ये कहीं स्केची तो नहीं है कि ये हमें जो है वो सिर्फ़ एक ऐसा स्केच दे रही है जिसमें बज़ाहिर जो है वो ये हमें लग रहा है कि मेन आइडियाज़ शामिल हैं, लेकिन कोई ना कोई आइडियाज़ जो है वो स्किप किया गया और बड़ा क्लेवरली स्किप किया गया है। उसके लिए ओरिजिनल पैसेज को ढंग से दोबारा देखा जाता है। स्टेप 5 में मार्क्स अवॉर्ड करने से भी एक स्टेप पहले चलें। और जो लास्ट स्टेप होता है, 6th स्टेप जो है वो, उसमें जो है वो ये देखा जाता है कि जो राइटर था, जब ये प्रेसी को पढ़ रहा था, तो डेफ़िनेटली इसने जो है वो अपनी थॉट को डेवलप किया। इसके ज़हन के अंदर एक थॉट जो है वो आना शुरू हो गई। अब जब इसके ज़हन में जो थॉट आई थी, अब थॉट के बाद इसने डेफ़िनेटली मेन आइडियाज़ को पिक करना शुरू किया। अब जब इसने मेन आइडियाज़ को बुक करना शुरू किया तो 2 काम इसने किए। इसको ये पता चल गया कि मुझे किस तरह से सेपरेट करना है एसेंशियल को नॉन एसेंशियल के साथ जो है वो। किस तरह से ज़रूरी और गैर ज़रूरी को अलग करना है, इसने इसको जो है वो पता चल गया। सो अब हमारे पास क्या है, अब ये देखने के बाद जो है कि ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं वो अगर ढंग से हुई हुई हैं, ये सारे के सारे स्टेप्स जो हैं वो ठीक हैं, और इसने जो है इनको प्रेसी की स्पिरिट को बयान कर दिया है
और ये वो है कि जिसमें हमें कॉम्पैक्ट स्टाइल के अंदर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिल चुकी हैं, जो हम जो चाहते हैं, तो फिर प्रेसी को मार्क्स अवॉर्ड 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 कर दिए जाते हैं। अब ये मार्क्स किस तरह से होते हैं? अगर ये सारे स्टेप्स को पूरा किया गया हो और राइटिंग भी आपकी जो है वो भी ठीक-ठाक है, ये लाइन बड़ी है, क्या होगा इसको? तो फिर कोशिश की जाती है कि 20 नंबर जो है वो अवॉर्ड कर दिया जाए। डेफ़िनेटली टाइटल भी इसमें शामिल होता है और अगर उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक कहीं पे भी आ जाती है, वो क्रॉस कर दिया जाता है, लाइनें खत्म हो जाती हैं। मुझे अक्सर लोगों से ये एक शिकवा रहता है, शिकायत रहती है, मुमकिन है कि ऐसा आपका इससे इत्तेफ़ाक करना ज़रूरी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं, आज उनका सीएसएस हो जाता है, पीएमएस हो जाता है, वो लोग जो हैं वो सीएसएस, पीएमएस होने के बाद जो है उनका मास्टर्स जो है किसी और सब्जेक्ट में है, एमबीए किसी और सब्जेक्ट में है, वो पार्टिसिपेंट्स को ऐसे प्रेसी की आर्ट समझा रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं। और लोग उनसे इसलिए पढ़ रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने सीएसएस को क्वालिफ़ाई किया हो या पीएमएस को पास किया हो। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि कैसे मुमकिन है कि एक पर्सन जिसकी अपने सब्जेक्ट के साथ जो है वो कम से कम 18-20 साल की उसकी एफ़िलिएशन रही, उसके बाद उसके पास कोई कम से कम 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। अगर वो भी अपने सब्जेक्ट को इतने ढंग से नहीं समझ पाता है, तो कैसे एक एक पर्सन जो है वो सिर्फ़ इसलिए कि उसने एक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई किया, वो भी वही सब्जेक्ट पढ़ा सकता है। जब इस तरह के लोग जो हैं वो जाते हैं फिर पीएमएस, सीएसएस में वैसी और इंग्लिश का रिज़ल्ट आता है 98% लोग जो होते हैं वो उसमें फ़ेल हो जाते हैं। 98% एंड दिस इज़ नॉट द समथिंग जो जो हम कोई फेक डिटेल्स पे बात कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि एक पर्सन ने इस्लामियात में पीएचडी की हुई है, वो इस्लामिक स्टडीज़ में उससे कैसे अच्छी पढ़ा सकता हूँ? ये मुमकिन नहीं। भले मैं कहीं पे डायरेक्टर हूँ, मैं कहीं पे असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, भले मैं कहीं पे सेक्रेटरी हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, ये कैसे मुमकिन है? सो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमें समझने की ज़रूरत है। जब भी आप अपने सब्जेक्ट के साथ डील करते हो, आप अपने सब्जेक्ट को इस ढंग के साथ डील करो कि आपको पता होना चाहिए कि अच्छा यार ये मुझे 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 पता चला कि ये मुझे इस तरह से इसको लेके चलना है। अगर इस तरह से नहीं एक स्क्रीन पे चलते हैं जस्ट फॉर द सेक कि हम जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक स्क्रीन जो है वो हम अभी अभी शेयर करने की कोशिश करते हैं। एक डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इसको कर पाया, मैं आपके कुछ फैक्ट्स आपके गोश-गुज़ार करना चाहता हूँ ताकि आपको पता चले ये जो स्टेप्स हमने बताए हैं, क्या ये सिंपल वही स्टेप्स हैं कि जिन्हें बस किसी भी तरह से आपने भी पढ़ लिया और सुन लिया और बस ठीक है, हो गया, ये ऐसा नहीं है। ये वो चीज़ें हैं कि एक-एक वर्ड जो है वो आपकी लाइफ़ चेंज कर सकता है अगर आप इसे ढंग से समझ रहे हैं, ठीक है? जिसमें आपको जो है वो पता चलता है कि अच्छा यार ये मैं चीज़ें जो हैं वो जिनमें मूव ऑन कर रहा हूँ, मुझे इन तमाम चीज़ों को रिलीजियसली फ़ॉलो करने की ज़रूरत है, रिलीजियसली फ़ॉलो करने की बस सख्ती के साथ इनको जो है वो फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। चलिए एक स्क्रीन आपके साथ जो है वो ये देखते हैं, शेयर करते हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर किया। ज़रा दिल थाम के ज़रा देखिएगा कि ये मैं नहीं कह रहा ये एफपीएससी का रिपोर्ट्स कह रहे हैं। जो रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हुए 15 में वो थे 24,130 14,771 ने इम्तिहान दिया। हम सिर्फ़ अपने सब्जेक्ट की बात करेंगे इंग्लिश में, 97% लोग फेल हो गए और इसकी बहुत सी वजूहात हैं, बहुत वजह हैं। आपके ग्रुप में आई थिंक आपकी क्लास में कोई 35 के करीब या 30 के करीब लोग एनरोल्ड हैं। आपकी क्लासेस में हार्डली 11-12 होते हैं। बाकियों को लगता है ठीक है, आसान है, हो जाता है। इस लेवल पे अ, ठीक है, बट ये जो फेल होना है ये इन्हीं में से है, प्रेसियल कंपोज़िशन में से। 97% लोग फेल हो जाते हैं, 427 लोग पास होते हैं, 14,344 लोग फेल हो जाते में से ये लोग जो हैं वो आगे चलते हैं, एक और फैक्ट्स देखने की कोशिश कीजिएगा। 2017 में इंग्लिश में से 95% लोग फेल हो जाते हैं, जिसका मतलब है अगर 100 लोग थे, 95 लोग उसमें से फेल हैं, 5 लोग सिर्फ पास हैं।
CSS 18 में कुछ लोग बेहतर हुए तो चले 90% तक लोग फिर भी जो है वो फेल हो गए। ये उस पेपर की हम बात कर रहे हैं कि जिसको हम जो है वो शायद सबसे लाइट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। अब ये रीजंस क्या हैं, जो दूसरी चीज़ें क्या हैं, डेफिनेटली उनमें जहाँ ये मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स कंपोज किए थे, मेरी एक प्रेजेंटेशन थी जहाँ पे मुझे कंपटीशन के एग्जाम्स में देखना था कि ये स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं, तो वहाँ पे ये बताया गया। तो पार्टिसिपेंट्स, आपने इन चीज़ों को याद रखना है कि ये प्रेस्टिज जो है ये आसान काम नहीं है और ये मुश्किल काम भी नहीं है। लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई, ये चीज़ें आपको शायद कोई इसलिए नहीं बता सकेगा कि कोई उसका सब्जेक्ट नहीं होगा। शायद ये मैं भी इसलिए बताने के काबिल हुआ कि हर साल हर साल, साल हर साल, साल हर साल करते-करते, पढ़ाते-पढ़ाते, ट्रांसक्रिप्ट को देखते-देखते, पिछले पेपर्स जिन दोस्तों ने चेक किए, उनके पास घंटों डिस्कशन करते-करते, इन स्टेप्स को मरतब करते-करते, आज हम इस चीज़ पे आ गए कि आपको एक कंपोज़ वर्ज़न में बताया कि ये चीज़ें इस तरह से मुमकिन हैं। खैर, आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ मज़ीद बताना चाहता हूँ कि आप क्या-क्या अवॉइड कर सकते हो। अगर ये चीज़ें आप अवॉइड करते चले जाते हो, तो नथिंग इज़ देयर ऑन दिस प्लैनेट दैट कैन अवॉइड योर सक्सेस। खैर, आप अपनी सक्सेस से पहले ये चीज़ें अवॉइड कर लीजिए, पहले नंबर पे। अपनी प्रेसी में आप स्कॉलर हो सकते हैं, आप आइंस्टाइन से ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं, आप इमरान खान से ज़्यादा charismatic पर्सनैलिटी वाले हो सकते हैं, आपकी बातें बहुत अक्लमंदी वाली हो सकती हैं, लेकिन आपने अपने कमेंट्स नहीं देने हैं प्रेस पे। अपने कमेंट्स नहीं देने हैं आप जितने मर्ज़ी ज़हीन हैं, फ़तीन हैं, आपने अपने कमेंट्स ऐड नहीं करने। तम ये चीज़ें अगर आप ऐड करोगे, आप और कुछ नहीं ऐड कर रहे हो, आप इर्रेलेवेंसीज़ जो हैं वो ऐड कर रहे हो। प्रेसी को करते हुए आपने कन्फाइन रहना है क्योंकि उसने शुरू में बताया हुआ है, क्वेश्चन के शुरू में उसने बताया हुआ है कि आपने वो जो स्टेटमेंट्स आपको दी हुई हैं, आपने उसको प्रिसाइज़ करके बताना है। आप उनके साथ भले इत्तेफ़ाक ना करो, आप उनके साथ एग्री भी करो या आप डिसएग्री कर दो, लेकिन आप उस डोमेन से बाहर नहीं जाओ। ये प्रेसी है ये प्रेसी है, ये ऐसे नहीं है, ये याद रखिएगा जिसमें आप अपने आइडियाज़ को बताओ, ये प्रेसी है। इनमें आपको किसी के आइडियाज़ को ना तो एप्रिशिएट करना है, ना क्रिटिसाइज़ करना। इसमें जो व्यूज़ आपके सामने दिए गए हैं, उनको आपने एक्सप्रेस कर देना है शॉर्टर टर्म्स के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर आपको जो है वो पाकिस्तान के अंदर आजकल ये बड़ा हॉट टॉपिक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के ऊपर आपको लिखना है। पर अगर राइटर ने लिखा है कि डेमोक्रेसी जो है वो ब्राइट फ्यूचर को लेके आती है, मुमकिन है कि आपका ये ख़्याल ना हो। आप इकबाल के साथ हम ख़्याल हों कि जमहूरियत एक ऐसा तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो अब आप फिर भी इसको क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे, ये नहीं आप करोगे, क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे। आपने अपने आइडियाज़ को नहीं बताना है। इसमें आपने ओपिनियंस नहीं देने हैं, कोई कमेंट नहीं करना है। आपने जो पैसेज दिया गया है, आपने इस पे ना तो किसी को ब्लेम करना है, ना किसी को प्रेज़ करना है। आपने क्या करना है उसको प्रिसाइज़ करना। लेक्चर खत्म होने के करीब-करीब आ गए हैं, लेकिन हमारी कुछ चीज़ें बाकी हैं। आप बोर तो नहीं हो रहे ये चीज़ें समझाते-समझाते? यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड ना? समझ में आ रहा है जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ? जो चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। सो ओके, बोर हो रहे हैं किरण? येस या नो? ओके। दूसरा नंबर, जो दूसरा काम आपने करना है। पार्टिसिपेंट्स ये मैंने पहले भी बता दिया लेकिन इसकी अहमियत इतनी है, इससे अंदाज़ा लगा लें कि इसको मैं फिर बता रहा हूँ कि बोरो नहीं करना। प्लीज़ आपने कोई भी वर्ड, कोई भी फ्रेज़ बोरो नहीं करनी, कोई वर्ड, कोई भी फ्रेज़, कोई भी सेंटेंसेस जो हैं, इनको बोरो नहीं करना। थैंक यू सो मच किरण सर। आपने बोरो नहीं करना ओरिजिनल से। क्या करना है फिर? ऑन वर्ड्स अपने अल्फ़ाज़ को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। नहीं बस चलता एज़ फar एज़ पॉसिबल ये कर लीजिए। अपने वर्ड्स को यूज़ करने की कोशिश कीजिए।
अब आपको लगता है कि यार कुछ ऐसे अल्फाज हैं, इनको लेना ज़रूरी है, इंडिस्पेंसेबल है, उस सूरत में आपको इजाज़त है। अगर वो नागज़ीर हैं, लेकिन नागज़ीर कर ना लिए जाएँ, आप उन्हें ले लीजिए, उनको पूरे सेंटेंस को ले लीजिए, फ्रेज़ को ले लीजिए, लेकिन आपको ये पता लगना चाहिए कि वो चीज़ अगर आपको नागज़ीर लग रही है, आपके एग्ज़ामिनर को भी वो नागज़ीर लगनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो इसको अनपार्डनेबल फ़ॉल्ट कह दे, एक ऐसी गलती जिसकी तलाफ़ी मुमकिन ना हो। इंतहाई नागज़ीर सूरत-ए-हाल में वर्ड्स ले सकते हैं। ये प्रेसी के यही असूल उर्दू में भी, उर्दू के पेपर में भी आपको हेल्प होगी। अब क्या है, अब जो मैंने बताया कि जब आपने आइडियाज़ को लिया, आइडियाज़ को मेंशन करना शुरू किया, तो आपने जो आइडियाज़ लिए वो मेन आइडियाज़ को पिक करना है आप, मेन आइडियाज़ को उठाना है आप। ऐसा नहीं है, जो आइडियाज़ आपको लगते हैं आपने एक रॉन्ग आइडिया को मेन आइडिया समझते हुए उसको पिक कर लिया। ढंग से बड़े समझ के ये स्टेप लेना है। अब क्या हुआ, ये होता कब है? ये तब होता है जब आपने पैसेज को पढ़ा ही नहीं, ढंग से नहीं समझ सके। आपके पास इनएडिक्वेट नॉलेज है कि आप जो है वो उसको उसको प्रूफ ही नहीं कर पाते हो। इनएडिक्वेट INADE QUAT इनएडिक्वेट नॉलेज अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके आप उसको। जब आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकोगे ना, तब आप क्या करोगे? तब आप इधर-उधर की बात नहीं करोगे। तब आप कोशिश करोगे कोई भी आइडिया लगा वो मेन आइडिया कर लो। और ये कैसे बच सकते हो इस सब से? प्रैक्टिस के साथ। जितना हो सकेगा प्रैक्टिस और हम करवाएँगे इंशाल्लाह आपसे ये सारे के सारे प्रैक्टिस। 4th नंबर पे आपने जो काम ये करना है, वो ये करना है, अगर आपको लगता है कोई भी लाइन है, जितनी भी लंबी लाइन है, आपने उसे 1/3 का रूल याद रख लीजिए जनरली कि मुझे इसको इतना छोटा करना है। ये एक आम सा असूल है, इस पे ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। 5वें नंबर पे बैड स्टाइल से अवॉइड कीजिए। अब ये बैड स्टाइल से क्या मुराद है? बैड स्टाइल से मुराद ये है कि जब आप जो है वो अ, बुरे जो है वो स्टाइल की तरफ चले जाते हो, जब आप जो है वो बैड स्टाइल को अपने को फ़ोकस कर रहे होते हो, तो क्या होता है? तो प्रॉब्लम ये होती है आपके पास सबसे पहले कि बैड स्टाइल को फ़ॉलो करते हुए आपने अपना जो सेंटेंस है सबसे पहले उसमें यूनिटी नहीं रहती है। कहते हैं ना इत्तेफ़ाक में बरकत है। आपका स्टाइल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा अगर आपके सेंटेंसेस यूनाइटेड। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे चलते हैं यहाँ से। ओके जी, अगली स्क्रीन पे आ गए हम। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स 6ठे नंबर पे जो काम आप जो है वो करें, वो ये है कि आपने इसके अंदर कोई भारी-भरकम जो है अगर आपका बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर से है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आप जो है वो लिटरेरी डिवाइसेज़ को शामिल करना शुरू हो गए हो। आप जो हैं उसको इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं चूँकि उन्होंने पोएम्स को पढ़ा होता है, ठीक है? चूँकि उन्होंने गज़लों को जो है वो पढ़ा होता है, क्योंकि उन्होंने जो है वो पोएम्स लिटरेचर के ऊपर ठीक-ठाक उनको ग्रिप होती है। सो वो क्या करते हैं कि वो उसके ऊपर ठीक-ठाक जो है वो उसकी तनकीद पे चले जाते हैं, या कुछ ऐसे जो शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, ऐसा नहीं होता और ना ही आपने ऐसा करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, कॉलोकियल एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं, मेन आइडिया से हट जाते हैं, फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब जो है, इनमें लिटरेरी डिवाइसेज़ वगैरह को यूज़ नहीं करो, जिसमें सिमिलीज़ आपके पास शामिल हैं कि इर्रेलेवेंट जो है वो सिमिलीज़ यूज़ नहीं करोगे आप जो है वो मेटाफर है, आप इसको जो है वो यूज़ नहीं करोगे। मेटाफर जो है वो नहीं यूज़ करोगे। आप जो है कोई भी ऐसे जो है वो लिटरेरी डिवाइस यूज़ नहीं करोगे, जो आपको लगता है कि यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकूँ। ये बात थोड़ी मुश्किल है, समझ नहीं आई होगी। चलिए, मैं एक इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर एक ऐसा मेरा एक दोस्त है,
उसको हमेशा गुम होने से डर लगता है। वो कहता है कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ। वो बड़ा हिचकिचाता है नए शहरों में जाने से। वो कहता है यार मैं गुम हो जाऊँगा यार। शायद उसको गुम होने से कोई बचपन से फ़ोबिया है। अच्छा अब जो है हमें ये समझ में आता है कि मेरा एक दोस्त है वो गुम होने से डरता है। लेकिन अब मैं जो है उसके साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देता हूँ, उसके साथ बहस करना शुरू कर देता हूँ और मैं बहस क्या करता हूँ, मैं उसे कहता हूँ कि यार ये तुम जो गुम होने से डरते हो ना, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये गुम होना जो है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई एक बंदा कहे कि मैं जो है वो अपने घर की छत से जो है, वो जंप नहीं लगा सकता, ठीक है? और वो तब नहीं जंप लगा सकता जबकि उसके घर के अंदर आग लगी है और वो जंप नहीं लगाएगा तो वो मर जाएगा, ठीक है? सो अ, इस तरह से तुम तो कभी भी जो है वो बाहर नहीं निकल सकोगे। अब ये जो मिसाल मैंने दी है, ये मिसाल जो है एक बिल्कुल कन्फ्यूज़ करने वाली एग्ज़ाम्पल है, कि एक सादा-सा पर्सन है उसे गुम होने से डर लगता है। मैं उसे कहता हूँ कि तुम अगर शहरों में नहीं जाओगे तो तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे घर में आग लग गई है और वो बंदा जो है वो छलांग लगाता है। यानी कि क्या सिमिलीज़, मेटाफर्स और किस तरह की एग्ज़ाम्पल्स हैं वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो वो बंदा जो है वो परेशान होता है। अपने एग्ज़ामिनर को परेशान नहीं करना, ठीक है? 7 एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज़ डिस्कशन याद रखिएगा। ये पॉइंट मैं मुकम्मल आपके सामने लिखना चाहूँगा, अवॉइड बैड इंग्लिश, ठीक है? अवॉइड बैड इंग्लिश। अ, मैं अपनी जॉब पे 2016 में आई गॉट सेलेक्टेड एज़ अ प्रिंसिपल। सो जब मैं गया तो हमारे अक्सर टीचर जो पुराने ज़माने के रिक्रूटी थे, वो हुआ। अक्सर वो टी-शर्ट पहन के आते थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर टी-शर्ट्स अगर आप ना पहन सकें या अगर पहन सकें तो कोई ढंग की पहन लें। तो उन टी-शर्ट्स के ऊपर आपने भी देखा होगा, वो पहनते थे, अक्सर के पीछे ये आगे लिखा होता था बैड बॉय, ठीक है? वो लाइक टीचर हैं, वो लिखा होता था बैड बॉय। वो पुराने थे, बुज़ुर्गों ने शायद नहीं पता होता था या कहीं पे लिखा होता था नॉटी बॉय, ठीक है? तो लाइक व्हाट इट इज़, आपने वो इंग्लिश लिखने की कोशिश की, बैड इंग्लिश लिखने की कोशिश की, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप लिखते हो, तो उसके अंदर आपके जो मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, मिस्टेक्स इन स्पेलिंग, ये आपके लिए सुसाइड है। ये आपके लिए जो है वो सुसाइड है कि अगर आपकी मिस्टेक्स हैं उसके अंदर जो। अगर आपकी ग्रामर जो है वो ठीक नहीं है, ये आपके लिए सुसाइड है। आप नहीं मूव ऑन कर सकोगे। अगर आपको पंक्चुएशन मार्क यूज़ नहीं करने आते, जो है वो सुसाइड है। ऐसे ही मुमकिन नहीं होता है कि प्रेसी का पेपर जो है वो बस आसानी से बैठे, इसको पकड़ा और उसको प्रिसाइज़ करके दे दिया और 25 नंबर आ गए, इस तरह से नहीं मिलते हैं नंबर। इन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करना पड़ता है। अपनी अगली क्लास के अंदर हम ये मेथड्स को समझेंगे कि मेरे पास वो प्रेसी का पैसेज आया, मुझे पढ़ना कैसे है, मुझे उसका टाइटल कैसे ढूँढना है, मुझे ये किस तरह से मालूम करना है कि इसका एप्रोप्रिएट टाइटल क्या है, मुझे इसकी स्टडी डिटेल्ड में कैसे करनी है, मुझे कौन-सी लाइनों को सिलेक्ट करना है, मुझे रफ ड्राफ्ट कैसे लिखना है, मुझे हिंट्स कैसे लेने हैं, मेन आइडियाज़ कैसे लेने हैं, चीफ पॉइंट्स कौन-कौन से हैं जिनको मैंने कंसिडर करना है और हम एक प्रेसी के ओरिजिनल पैसेज को लेंगे, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को देखेंगे और उनको फिर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे हम अपने अगले स अच्छा हमारा टाइम इज़ अप चलें फिर भी क्विकली हम जो है वो एक एक्टिविटी जो है वो करना चाह रहे हैं। अच्छा पार्टिसिपेंट्स मैं आपके साथ कुछ इडियम्स आपको जो हैं वो असाइन करूँगा। आप जो हैं वो इन इडियम्स को नोट कर लीजिएगा। टाइम शॉर्ट है और हमारी एक नेक्स्ट क्लास है आज जो है वो 9 बजे। आमीन जज़ाकल्लाह। अच्छा जी पार्टिसिपेंट्स, पहले नंबर पे तो जो कल की हमारी क्लास होगी, हमारे पास पीएमएस के पेपर के अंदर जो है वो प्रीपोज़िशन में भी 10 नंबर का जो है वो क्वेश्चन होता है। प्रीपोज़िशंस की फ़ाइल जो है वो आपको मिल चुकी होगी। इस फ़ाइल में से सिर्फ़ सेक्शन 1 के साथ जो प्रीपोज़िशंस हैं, वो करके आइएगा। आपके साथ वर्ड मैं यहाँ पे लिखूँगा, मिसाल के तौर पर कोई भी ल लफ्ज़ जो है वो यहाँ पे लिख देंगे कि आपके पास जो अबाउंड है, इनके साथ क्या आएगा, फॉर आएगा, इन आएगा, एट आएगा, ये आपने जो है वो करना है। प्रीपोज़िशन की फ़ाइल है, एक तो असाइनमेंट आपके पास वो है। दूसरे नंबर
ये आपके पास में कुछ वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, बल्कि इनको मैं ज़रा बढ़ा करके लिख देता हूँ ताकि आप इसी का सेगमेंट छोड़ जाओगे। ओके जी, पहले हमारे पास है द ऑन लुकर सीज मोस्ट ऑफ द गेम। ये आप अपनी एक्टिविटीज जो है वो सबमिट करवाएंगे। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये आपके पास जो है वो दूसरा इडियम है जिसको आप करेंगे। तीसरे नंबर पे हम मूव ऑन करते हैं। थर्ड पे हमारे पास जो है वो टू कम टू अ ड्रेड एंड। फोर्थ नंबर पे आपके पास है टू टर्न अ डफ ईयर। पांचवें नंबर पे आपके पास है एवरी डार्क क्लाउड एज अ सिल्वर लाइनिंग। ये बड़े इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं, आपने देखा होगा कि अगर आपके इडियम्स और वोकैबुलरी इंशाल्लाह आपकी क्लासेस से बाहर नहीं आएगी, दैट इज द गारंटी। आपके इडियम्स, आपके जो प्रपोजिशंस हैं, जो आपकी वोकैबुलरी है, इवन आपके जो हैं अगर आप प्रैक्टिस ढंग से करते हो, आपका लेटर और आपके जो ये प्रेसी के पैसेजेस हैं, इनको पैसेजेस तो नहीं आ सकेगा, खैर वो पता नहीं कहाँ से उठाएगा, अलबत्ता ये है कि आपको प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी, आपको वो परेशानी नहीं देंगे। ठीक है जी। सो छठे नंबर पे हमारे पास है ब्लोइंग हॉट एंड कूल टुगेदर। सेवंथ नंबर पे हमारे पास है जी टू लेट द कैच आउट ऑफ द बैग। ठीक है जी। हमारे पास इसके बाद 8 नंबर पे हमारे पास है टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, टू put the cart for the horse। 9th नंबर पे हमारे पास है जो to sail in the same boat। और लास्ट हमारे पास इडियम है a swan song। ओके जी, ये हमारे पास इडियम। सो ये आप जो है वो पार्टिसिपेंट्स करेंगे, इनको जो है वो आप सबमिट करवाएंगे। ये आपकी एक्टिविटी है, आज की जो दूसरी एक्टिविटी है वो आपकी है। कहीं पे भी इशू होगा, you definitely you can ask and discuss your issues। So I'm taking a stop here। ये sees है, the onlooker sees जो है most of the game out of the side, और बाकी सब ठीक है। चलें जी, I'm wishing you good luck। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। So hope to see you tomorrow इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।